बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के साथ बेसन वाले फ्राई नान की रेसिपी शेयर करने लगी हूं। ये वही नान है जो हम बाज़ार जाते हैं तो वहाँ रेडियो पर लगे होते हैं और लोग बड़े शौक से खाते हैं। और आपने खाए हों या ना खाए हों, आप यकीन करें कि मैं जब भी बाज़ार जाती थी इनको ज़रूर खाती थी। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको घर में बनाकर खाऊं। तो फिर मैंने जब घर में बनाए तो इतने मज़े के बने कि मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर किया जाए ताकि वो भी घर पर बनाकर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बाज़ार वाले नान जो है वो बहुत महंगे मिलते हैं। और जब हम घर में बनाएंगे तो ये साफ़ सुथरे भी बनेंगे और सस्ते भी पड़ेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात तो कुछ लोग जो होती है उनकी शिकायत होती है कि ये नान जब हम घर में बनाते हैं तो ये एक तो अकड़ जाती हैं और दूसरे इनमें टेस्ट नहीं होता। लेकिन आज इस वीडियो में मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी कि इनको सॉफ्ट नरम किस तरह से बनाना है और फिर ये कि इनका टेस्ट किस तरह से लाना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बेसन वाले फ्राई नान बनाने के लिए हमें सबसे पहले बेसन की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हम एक बाउल ले लेंगे। आप कोई भी बर्तन जो है वो ले सकते हैं जिसमें आपने बैटर को बनाना है। इसमें हम 1 कप बेसन डालेंगे और यहाँ पर बेसन आपने छान कर लेना है। और दूसरे ये कि अगर आप वज़न में इसको जानना चाहें तो ये तकरीबन 120 ग्राम है। और आपने 120 ग्राम जो बेसन होगा, इसकी जो हम इसमें मसाले डालेंगे, जो कुछ भी करेंगे, ये 3 नान के लिए बैटर जो है वो आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग ज़्यादा बैटर बनाना चाहते हैं, ज़्यादा नान फ्राई करना चाहते हैं तो फिर आप इस बैटर को डबल कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते जाएं और फिर इसको बनाते जाएं। अब हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे और यहाँ पर आपने पहले जीरे को रोस्ट कर लेना है, भून लेना है और फिर पीस कर इसका पाउडर बनाना है। और फिर हाफ टी स्पून हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे जिसे दड़ा मिर्च भी कहते हैं, क्योंकि इसका एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और दूसरे ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। फिर 1/4 टीस्पून हमने अजवाइन लेनी है और अजवाइन और कलवंजी यहाँ पर मैंने मिक्स करके रखी होती है। 1/4 टीस्पून आपने वो डाल देनी है, क्योंकि ये हाजमेदार होती है, एक तो पेट में गैस नहीं होने देती, इसलिए इस तरह की चीज़ों में, पकौड़ों वगैरह में इसे ज़रूर डाला करें। और फिर हमने 1 खाने का चम्मच भरकर खुश्क सूखा धनिया जो है वो ले लेना है और उसको हथेली पर मसल कर हमने डालना है, क्योंकि इससे इसका जो टेस्ट होता है ना वो 100 गुना बढ़ जाता है। और इसके बाद हमने हाफ टी स्पून कसूरी मेथी लेनी है और उसको भी आपने थोड़ा सा पहले रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करके उसे भी हथेली पर हाथ पर रखकर मसल कर जो है वो आपने डालना है। इसका टेस्ट जो है वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर आपने 1 खाने का चम्मच अनारदाना लेना है और ये चम्मच भरकर आपने खाने का लेना है। और इस अनारदाने में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो आपने छलनी में डालकर इसको जो है वो वॉश करना है। फिर ये अच्छी तरह से वॉश हो जाता है और फिर वॉश करने के बाद आपने डालना है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे और सबसे पहले जो सब्जी होगी वो हम आलू डालेंगे। यहाँ पर देखें, मैंने एक मीडियम साइज का आलू लिया और उसको बहुत बारीक काटा है और काट कर मैंने पानी में डाल दिया, क्योंकि अगर पानी में नहीं डालते ना तो ये काला हो जाता है। तो आपने काट कर पहले पानी में डाल देना है। और दूसरे ये कि इन सब्जियों को इतना बारीक क्यों काटना है वो मैं आगे चलकर आप लोगों को बताती हूँ। जितना बारीक हो सके आपने काटना है। यहाँ पर हम 1 आलू जो है वो डाल देंगे और जिस तरह ये देखें मैंने काटा हुआ है ना, इस तरह बारीक बारीक आपने चौकोर टुकड़ों में जो है वो काट लेना है। और इसके बाद हम अब अपनी दूसरी सब्जियां जो हैं वो डालते हैं। ये सब्ज़ लहसुन है, ये लिया है, आजकल बहुत मार्केट में आ रहा है, तो ये आप ज़रूर डालें। और इसमें मैंने एक छोटे साइज़ का जो है वो प्याज लिया है और उसको भी इसी तरह मैंने चॉप कर लिया है। फिर मैंने हाफ टमाटर लेकर उसके बीज निकाल लिए हैं और उसको भी छोटा छोटा क्यूब्स की शक्ल में मैंने काट लिया है और बारीक बारीक ये भी काटा है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने पुदीना और सब्ज़ धनिया है, ये 2-2 टेबल स्पून ले लिया और इसको भी बहुत बारीक काटा है। लहसुन जो है ग्रीन वाला उसको लेकर काटा है और 3 अदद मैंने ग्रीन मिर्चें जो हैं वो लेकर बहुत बारीक चॉप करके काटी है, क्योंकि मुझे ग्रीन मिर्चें जो हैं वो बहुत पसंद हैं, क्योंकि ग्रीन मिर्चों में विटामिन सी होता है। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश किया करें। फिर हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे और फिर इस सारे ड्राई मसाले को जो है वो आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये बारीक बारीक सब्जियाँ हमने क्यों काटी हैं, क्योंकि ये वाला बैटर जो है ना हमने नान के ऊपर लगाना है। और जब हम नान के ऊपर लगाएंगे तो नान जो है वो 2-3 मिनट में ही बनकर आपका तैयार हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा। तो ये अगर जितनी बारीक सब्जियां होंगी ना तो वो ये फिर गल जाएंगी, और अगर बारीक नहीं होंगी तो ये कच्ची रहेंगी। खास तौर पर आलू, बाकी चीज़ें तो जो है वो आपको पता है प्याज भी मिनट में गल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है।
तो इसलिए हमने सब्जियां जो है वो बारीक बारीक काटनी है। अब अच्छी तरह से इसको और ड्राई को मिक्स करना है और फिर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बनाना है, क्योंकि इसका बैटर इस तरह का होना चाहिए कि वो नान के ऊपर भी लग जाए और जब आप नान फ्राई करें तो वो गिरे नहीं, बैटर ऑयल के अंदर ना गिरे। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फिर इसका कितनी कंसिस्टेंसी जो है वो रखनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह का बैटर बनाकर रखना है, क्योंकि जब अब हमने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। जब हम रेस्ट देंगे तो इसके अंदर चूंकि सब्जियां हैं वो भी पानी छोड़ेंगी और प्याज है वो भी पानी छोड़ेंगे, नमक जो है वो भी पानी छोड़ेगा। तो यहाँ पर ये फिर बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। तो इसलिए आपने इतना थिक इसको रखना है ताकि जब आप इसको अप्लाई करने लगे नान के ऊपर तो ये आपका बैटर जो है बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में हो। तो ये बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया, इसको हम साइड पे रख लेते हैं और अब नान की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने 3 आपको कहा था कि ये बैटर जो है 3 नान के लिए है। तो यहाँ पर आपने इस टाइप के नान लेने हैं। एक होते हैं मोटे वाले नान जो हम कढ़ाई वगैरह के साथ खाते हैं, वो नहीं आपने लेने, रोगनी नान नहीं लेने। ये वाले नान जो बाजार में रेडियो पर बनते हैं ना, ये वाले नान लेने, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत मजे का होता है। तो यहाँ पर देखिए रेडियो पर जो नान मिलते हैं, एक तो नुकसान ये होता है कि वो छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि मैंने खुद खाए हुए, और दूसरे ये नान देखें माशाल्लाह कितने बड़े बड़े हैं। और यहाँ भी एक आपको फायदा होगा कि ज्यादा खाने को मिल जाएगा। तो अब इसको नरम किस तरह से बनाना है वो मैं आप लोगों को टिप बताती हूँ कि आपने पहले एक नान ले लेना है, उसको प्लेट में रखना है और बैक साइड पर, नान की बैक साइड पर आपने पानी छिड़क देना है। जिस तरह हल्का हल्का स्प्रे नहीं करते, इस तरह आपने स्प्रे कर देना है और फिर नान को आपने सीधा कर लेना। सिर्फ इतनी देर ही रखना है कि स्प्रे करने के बाद नान को आपने सीधा कर लेना है। फिर आपने इसके ऊपर जो है वो हाथ की मदद से सारे के ऊपर जो है वो स्प्रेड कर देना है अपना ये वाला जो बैटर आपने बनाया है। तो ये एक एक जगह पर आपने लगाना है, कोनों तक भी लगाना है, क्योंकि वो जो बाजार वाले होते हैं ना वो थोड़ा थोड़ा लगा कर देते हैं, लेकिन तय आपने बारीक ही लगानी है, तय नहीं मोटी लगानी, अदरवाइज ये कच्चा रहेगा। तो यहाँ पर आपने इस तरह से नान को बनाकर, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने नान तैयार कर लिया है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने एक बेसन की रोटी भी आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो वो भी मेरे चैनल पर जाकर देख लें। और दूसरे ये कि मैंने ये भी बताया हुआ है कि बेसन की रोटी से वेट अपना जो है वो किस तरह से कम करते हैं, वो वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, वो भी देख लें। ये सारी यूजफुल वीडियोस जो हैं आप देखें और इनसे फ़ायदा उठाएं। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने दूसरे चूल्हे पर जो है वो मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है और ये हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपना नान डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि आपने उल्टी साइड से नान डालना है। जिधर हमने पानी लगाया था ना वो वाली साइड आपने डालनी है और जिधर बैटर लगा हुआ है ये वाली साइड आपने ऊपर रखनी है। और ये देखें जब हमने डाला है तो ये ऑयल ऊपर आ गया, तो अब हमने हल्का हल्का दबाना है ताकि ऑयल जो है वो हमारा इस साइड पे भी आ जाए। अब इसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों इस तरह से किया है। इसकी वजह यह है कि जो पानी वाली साइड है एक तो वो पानी खुश्क हो जाएगा और दूसरे ये जो बैटर लगा हुआ है ना ये भी थोड़ा सा सेट हो जाएगा। अगर आप बैटर को पहले बैटर वाली साइड डालेंगे तो बैटर उतरने का भी खतरा होता है। तो यहाँ पर बैटर सेट हो जाएगा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें हम इसको पलटेंगे और हमारा बैटर भी बिल्कुल नहीं उतरेगा और पक भी जाएगा। तो यहाँ हम घुमा घुमा कर पकाएंगे ताकि हमारा जो है सारा नान जो है वो अच्छी तरह से पके। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम पलटते हैं तो देखें कितना प्यारा कलर भी है और खुशबू तो इतनी प्यारी उस वक्त से मेरे किचन से आ रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो ये देखें माशाल्लाह 2 मिनट में 3 मिनट में आपका नान जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह से हमने दूसरा नान जो है वो अपना बनाना है। इसी तरह से हमने इसको बैटर लगाना है और यहाँ पर जो है वो बैटर लगा कर मैंने रखा हुआ था इसको भी डाल लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से हमने बैक साइड से डालना है और ऊपर ऑयल जो है इसके कर देना है। और ये हमारा नान जो है ये भी बनकर तैयार हो गया, इसको भी हम पलटते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों नान जो हैं वो बनकर तैयार हो गए। अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल करता है फ़ाबिया ये अलाई रब्बिकुमा तो गज़ीबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और ये इतने नरम होंगे कि आप जब बनाएंगे मैं आप लोगों को तोड़ तोड़ के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आप लोग खुद कमेंट करके मुझे बताएंगे बना करके वाकई हमारे नरम बने या नहीं बने। और दूसरे ये कि यहाँ पर अगर आपने मेहमानों को पेश करने हैं तो इस तरह पिज़्ज़ा कटर से या किसी भी चीज़ से आप इनको इस तरह काट लें और इस तरह टुकड़े
करके अपने मेहमानों को दें तो इंशाल्लाह ताला जब आप चाय के साथ पेश करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।